हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे क्या होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स और इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जीन एडिटिंग के लिए। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग और मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म डीएनए यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू इंट्रोड्यूस डिस्क्रिबल ट्रेट्स और एलिमिनेट्स अनवांटेड वंस। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएनए को मॉडिफाई करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इट मीन्स चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल जीन ऑफ अ प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इम्प्रूव इट्स फंक्शन और क्रिएट समथिंग न्यू। मतलब जो हमारे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके जीन्स को हम चेंज करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और एक कोई नया फंक्शन बनाने के लिए। आगे देखते हैं एग्जांपल्स। इसका एग्जांपल्स है बीटी कॉटन, इंसुलिन प्रोडक्शन और गोल्डन राइस। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट है जो प्रोटीन टॉक्सिक पेस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इंसुलिन प्रोडक्शन, ह्यूमन इंसुलिन जीन इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया। मतलब जो ह्यूमन इंसुलिन होता है इसको हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं। ठीक, दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंसुलिन। और जो हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़फुल होता है। फिर आता है हमारा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होता है जो विटामिन ए देता है हमको, और ये हमारा हेल्पफुल फाइट मेलन्यूट्रिशन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं टेक्निक्स। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, हम ये टेक्निक्स देखेंगे। हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जो जीन एडिटिंग और मॉडिफिकेशन होता है इन सब टेक्निक से ही होता है। नंबर 1 पे हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो डीएनए, डिफरेंट डीएनए एक न्यू डीएनए सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग ए कोलाई बैक्टीरिया। मतलब अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना कि ह्यूमन इंसुलिन है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। CRISPR इज़ द पावरफुल एंड प्रीसियस टूल इन एडिट द जीन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द डीएनए लाइक राइटिंग अ सेंटेंस इन अ बुक। मतलब ये जो हमारा होता है CRISPR-Cas9, ये ओनली एक लोकेशन, जीन का एक लोकेशन हम देते हैं, उसी को एडिट करता है। ठीक है, ये ऐसे एडिट करता है जैसे हम बुक का एक सेंटेंस एडिट करते हैं। इसका एग्जांपल है करेक्शन जेनेटिक डिसीज़ लाइक स्केल सेल एनीमिया। फिर आता है हमारा जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है, हम किसी भी क्लोन को मतलब किसी भी जीन का कॉपीज़ बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक सिप, वो नाम सुना होगा सिप का, किसो में सिप बनाई गई थी क्लोन करके। ठीक है, इसका एग्जांपल है क्लोनिंग द जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन और एंजाइम्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पस। फिर आता है हमारा सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रल डोगमा मीन्स क्या होता है, ये अपना पूरा प्रोसेस समझाता है डीएनए से प्रोटीन बनने का। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ये एक फ्लो होता है। ठीक है, विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। इट स्टेट दैट डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ड इंटू आरएनए एंड आरएनए इज ट्रांसलेट इंटू प्रोटीन। मतलब डीएनए पहले ट्रांसलेट होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट होता है आरएनए में, फिर आरएनए हमारा ट्रांसलेट होता है तो हमारा प्रोटीन बनता है। इन्वेंटर क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल डोगमा वाज पर्पस्ड बाई फ्रांसिस क्रिक इन 1958। मतलब ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं फ्रांसिस क्रिक, जो 1958 में उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ही वाज आल्सो वन ऑफ द को डिस्कर्व ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। ये जो डीएनए स्ट्रक्चर जिन्होंने डिस्कर्व किया उन्हीं में से एक है। ठीक है, इसमें हमारा ये नीचे
जो डायग्राम दिख रहा है इसमें रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जब अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। आगे देखते हैं। यही प्रोसेस आगे पीछे जो हमने बताया वही प्रोसेस से समझाया गया। रिप्लिकेशन डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन। फिर इसमें स्टेप्स, हाँ जो मैंने बोला था स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होता है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन फर्स्ट स्टेप, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, हमारा डीएनए एक जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो अपनी 2 कॉपीज़ बनाता है, ठीक है, डीएनए कॉपीज़ बनाता है, डीएनए से डीएनए ही। इट इंश्योर दैट ईच विल न्यू सेल गेट्स द सेम जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। और ये जेनेटिक जो इसका डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। इसमें एंजाइम्स कौन कौन सा होता है, यूज होता है, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। नीचे यही डायग्राम हमारा समझाया गया है। डीएनए पॉलीमरेज, ओरिजिनल डीएनए, कैसे मतलब एक डीएनए से न्यू डीएनए सिंथेस हो रहा है, ठीक है। फिर स्टेप 2 हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए इज़ यूज्ड एट अ टेम्पल टू मेक मैसेंजर आरएनए। मतलब डीएनए का टेम्पल यहाँ मैसेंजर को आरएनए को बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एमआरएनए। दिस एमआरएनए कैरीज द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द डीएनए टू द राइबोसोम। और जो हमारा एमआरएनए होता है ये हमारा डीएनए से राइबोसोम को मैसेज देता है, ठीक है, एक मैसेंजर का काम करता है। एंजाइम इसमें कौन सा यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए, डीएनए। फिर हमारा तीसरा स्टेप आता है जो मेन होता है ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस वेयर एमआरएनए इज़ डिकोडेड टू बिल्ड अ प्रोटीन। मतलब एमआरएनए हमारा डिकोड होता है, ठीक है, जिससे हमारा प्रोटीन बनता है। इट ऑकर्स इट द राइबोसोम वेयर अमाइनो एसिड्स। और इसमें अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर इन द स्पेसिफिक ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोटीन। मतलब जो हमारे कई सारे ये राइबोसोम होता है ये लिंक it occurs in the ribosome where amino acid are linked together in a specific order to form a protein। मतलब कई सारे ये अमाइनो एसिड का एक चैन, हम चैन बोल सकते हैं, ठीक है, एक ग्रुप होता है जो कई सारे अमाइनो एसिड मिलके हमारा प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है और कैसे बनता है, जैसे राइबोसोम हो गया, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। फिर इसका हमारा आता है एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ टारगेट जीन। सिलेक्शन ऑफ जीन के टारगेट जीन को सिलेक्शन के लिए हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होता है। जीन आइसोलेशन एंड मॉडिफिकेशन, जीन आइसोलेशन और मॉडिफिकेशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होती है। ट्रांसफ़र ऑफ जीन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होता है। सिलेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ डिसाइड ट्रेट्स ऑब्जर्वेशन, और कमर्शियल यूज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मेनली हमारा मेडिसिन और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में।